दोस्तों, मार्केट में पैसे बनाने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। कुछ लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं और कुछ लोग डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम हमारे अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस अप्रोच में हम कंबाइन करेंगे हमारे दोनों टूल्स। एक तरफ स्क्रीनर डॉट इन, जिसका हम यूज करेंगे फंडामेंटली स्ट्रांग हेल्दी डिविडेंड बिजनेसेस को ढूंढने के लिए, और फिर उसको कंबाइन कर देंगे हमारी जो डिस्कस की गई स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टिंग स्विंग स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि पिछले ही हफ्ते हमने रिलीज की थी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आप फिर से एक ही डैशबोर्ड के थ्रू मॉनिटर कर पाएंगे और बना पाएंगे एक बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पेइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अप्रोच को देखिएगा, इसी अप्रोच को आप धीरे धीरे करके आपके ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आपके इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए स्ट्रेटेजी स्कूप ऑन दिस फ्राइडे विथ मिलिंद ओवर हियर। तो देखते हैं एक क्विक मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। एज ऑलवेज, जो मेरा डिस्कशन यहाँ पे है ये पूरी तरीके से नॉलेज गेन के लिए है। इसमें कहीं पे भी मैं किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने की टिप बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग सीखें कि किस तरीके से मार्केट को एक रूल बेस्ड तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आप आपकी नर्वस एनर्जीज को, आपकी इमोशनल चैलेंजेस को मार्केट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक डिसिप्लिन के साथ, जो मैं कहता हूं, भावनाओं को खेल को छोड़ के संभावनाओं के खेल में आप मार्केट में जीत सकते हैं। तो इस अप्रोच में सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का जो अप्रोच होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि हम कंपनी का जो स्टॉक है उससे हम दो तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं। एक, जो कंपनी जिसका हमने स्टॉक खरीदा है उसका जो प्राइस है वो जो बढ़ता है, यानी प्राइस की एप्रिसिएशन के साथ हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, यानी चार्ट्स पे प्राइस जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उससे हम पैसा बनाना चाहते हैं। और दूसरा अप्रोच होता है, एडिशनल बेनिफिट हम जो लेना चाहते हैं, वो है डिविडेंड्स पे आउट्स का। तो डिविडेंड्स पे आउट क्या होता है, तो जो भी कंपनी टिपिकली ग्रोइंग होती है, जिसके अंदर काफी प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के बीच में अच्छा इंटरेस्ट बना रहे कंपनी के लिए, या प्रमोटर खुद चाहता है कि कुछ पैसा मैं खुद के लिए निकाल लूं, राइट, पर्सनल यूज के लिए है, या ये टिपिकली एक सिंपल सा सिनारियो देता है। हमारे जितने भी पीएसयू कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर जो बिजनेसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें से कुछ फंड वो हमेशा उनको मिलता रहे, ताकि जो हम कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ का काम कर रहे हैं उस फंड को हम वहां पे यूज कर सके। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, जो कोई भी पीएसयू है उसमें जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ शेयर वो अपने इन्वेस्टर्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, और गवर्नमेंट खुद एक स्टेक होल्डर होने के कारण, शेयर होल्डर होने के कारण, उनको भी वहां से फंडिंग आ जाता है। तो इसी चीज को कहते हैं डिविडेंड पे आउट, यानी कैश पेमेंट जो भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के सेक्शन में से अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको कहा जाता है डिविडेंड्स पे आउट। और ये टिपिकली होता है प्रॉफिट के थ्रू, बट कई कई बार आप देखेंगे कि देर आर रेड फ्लैग्स। कुछ कुछ बिजनेसेस हैं जो एक्चुअली पैसा जो है वो प्रॉफिट के थ्रू ना निकाल करके कई कई बार क्यूआईपी से आया हुआ पैसा भी घुमा देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के बीच में। कई कई बार डेट में से लेकर के भी पैसा घुमा देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं। टिपिकली ये वो बिजनेसेस हैं जो आप इन्वेस्टर्स के साथ है ना फूलिंग अराउंड कर रहे हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हैं कि हम है ना आपकी केयर कर रहे हैं, हम पैसा बना रहे हैं, इसका फील लाने के लिए थ्रू डेट या थ्रू रिसेंटली हुए जो क्यूआईपीज हैं उनके थ्रू आए हुए पैसे को फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये कुछ तरीके के रेड फ्लैग्स होते हैं। लेकिन जो हेल्दी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट में से ही डिविडेंड्स पे आउट करती है, राइट। अब इसमें निगेटिव क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर अपने प्रॉफिट में से आया हुआ पैसा दो जगह पे लगा सकती है टिपिकली। एक, वो डिविडेंड पे आउट कर सकती है टू इट्स इन्वेस्टर्स, राइट। दूसरा, वो री इन्वेस्ट कर सकती है खुद के अंदर,
खुद के अंदर री इन्वेस्ट करना, यानी खुद के लिए नए प्लांट बनाना, नए प्रोडक्ट्स बनाना, नए R&D स्पेंड्स करना, उसके लिए भी ये पैसे को वो यूज कर सकते हैं। तो टिपिकली जो कंपनीज होती हैं जिनके एग्रेसिव ग्रोथ प्लान होते हैं, वो बहुत हद तक उनका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट करती रहती है। जहाँ पे प्रमोटर्स चाहते हैं, उनके पास बहुत आइडियाज हैं, ग्रोथ के प्लान्स हैं, कंपनी को और अच्छे से बड़ा कर सकते हैं, वो टिपिकली आप देखेंगे या तो थोड़ा ही डिविडेंड देते हैं या डिविडेंड नहीं भी दे देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको, PSU बिजनेसेस है जहाँ पे ओरिएंटेशन ही यह है, और कंपनियां बनाई ही इसलिए गई है कि वो एक मिल्क मिल्किंग काउ बने, राइट। तो जिसके कारण हमेशा हर साल कुछ न कुछ पैसा अपने प्रमोटर्स को मिलता रहे। तो उस केस में कंपनियां री इन्वेस्ट ना करके प्योर प्ले डिविडेंड के लिए भी काम करती है। अगर आप ग्रोथ कंपनीज के पीछे हैं, अगर आप ग्रोइंग कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, तो टिपिकली मैं प्रेफर करूंगा वो कंपनीज जो डिविडेंड डोल आउट्स ना करे, ज्यादातर करके अपने आए हुए पैसे को री इन्वेस्ट करे। तीसरा तरीका क्या है, कंपनीज बाय बैक्स भी करती है, जो कि हमने IT सेक्टर में भी देखा है। बायबैक हो, डिविडेंड हो, द आइडिया इज सेम, दैट यू आर स्पेंडिंग मनी दैट हैज कम फ्रॉम द प्रॉफिट टू एक्चुअली गिव इट बैक टू द इन्वेस्टर्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है, बायबैक में जो भी फ्री शेयर्स हैं, फ्लोटिंग है, जो पब्लिक के बीच में है, प्रमोटर्स के बीच में है, उनको कंपनी खरीद लेती है, यानी उनका जो बेस है इक्विटी का वो छोटा हो जाता है, राइट। जिससे क्या हो जाता है कि अगली बार थोड़ा भी अर्निंग आ जाए, बेस छोटा होने के कारण आपको लगता है कि कंपनी ग्रो हो रही है। तो बायबैक हो या डिविडेंड पे आउट हो, ये आपने समझ लेना है कि कंपनी के पास शायद आगे के ग्रोथ के प्लान्स नहीं है। एक जो बड़ा फेलियर हम देख रहे हैं आज हमारी IT कंपनीज में, उसका बड़ा इंडिकेशन इसी बात से आ रहा है कि एक तरफ ये जो कंपनी, ये जो बिजनेस है IT का, वो पूरा इनोवेशन बेस्ड है, लेकिन इन्होंने क्या किया है रिसेंटली, पिछले सालों में जितना भी प्रॉफिट आया है, उसको या तो बायबैक में यूज कर लिया या डिविडेंड में यूज किया। उसको अगर वो री इन्वेस्ट करते बेटर तरीके से, तो AI की चैलेंजेस को अच्छे से मीट कर पाते हैं। तो जहां पे हमको लगता है ना एक डिविडेंड पेइंग बिजनेस अच्छा है मेरे लिए, लेकिन उसके ये कुछ साइड इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। टिपिकली जो बिजनेसेस कैश काउज हैं, जो बिजनेसेस कैश काउज हैं, अगर आप देखेंगे, मैंने मेरे वीडियोस में पिछली बार, अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। एक जो बॉस्टन कंसल्टिंग का अप्रोच है, उसमें 4 तरीके की कंपनी होती है, उसमें से कुछ कैश काउज होती है। कैश काउज यानी क्या है कि ये वो बिजनेसेस हैं जिसमें ग्रोथ के चांसेस तो कम है, लेकिन यानी ग्रोथ स्लो स्लो हो रही है, लेकिन बड़े वॉल्यूम में बिजनेस होता रहेगा, यानी दे आर डोमिनेंट प्लेयर्स बट ग्रोथ इज नॉट देयर। तो टिपिकली FMCG कंपनीज, मोनोपोलिस्टिक कंपनीज लाइक कोल इंडिया, मोनोपोलिस्टिक कंपनीज लाइक NMDC, देन ONGC, इनमें क्या है कि बहुत तो बिजनेस है इनके पास और वो उसमें लीडर भी है। ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं आ रही है, बट उस वॉल्यूम के कारण प्रॉफिट तो काफी हद तक बना रहता है। फिर उसमें से वो टिपिकली ये डिविडेंड्स डोल आउट करते रहते हैं। तो ज्यादातर करके आप देखेंगे डिविडेंड पेइंग बिजनेसेस आर मोस्टली इन दैट सेक्ट ऑफ कैश काउज। तो अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, जहां पे आप ढूंढते हैं कंपनी जो एग्रेसिव ग्रो करे, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो टिपिकली आपके लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक रेड फ्लैग हो जाते हैं। लेकिन जो लोग स्टडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एग्रेसिवली कंपाउंडिंग हाई CAGR नहीं ढूंढ रहे हैं, बट दे आर लुकिंग एट अ रीजनेबल CAGR विथ some cash flow to get into their regular income stream. For them, dividend paying approach is pretty much good, right? तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज में देखनी है और अवॉइड करनी है। नंबर वन क्या है कि अगर कंपनी हाई डेट में है या अपने रिसेंट किए हुए QIPs में से आकर के पैसा दे रही है डिविडेंड के रूप में, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, राइट। दूसरा, कंपनी इनकंसिस्टेंट है डिविडेंड पे आउट्स में। कई कई बार है ना, टू जस्ट जनरेट एनर्जी, टू क्रिएट काइंड ऑफ अट्रैक्शन विद इन द इन्वेस्टर्स फ्रेटर्निटी, कंपनियां बड़ा सा डिविडेंड सडनली दे देती है, रेगुलर नहीं दे रही लेकिन एकदम से बड़ा दे देती है। तो दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। तो जहां हम देखते हैं कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हमको मिले, लेकिन वहां पे बचना उन कंपनीज के से है जो कि हाई डेट में है, जिनका ग्रोथ रेट कुछ तो भी स्टेडी होना चाहिए। बहुत ही नेगेटिव ग्रोथ रेट जा रहा है तो उनको भी अवॉइड करना बेटर रहेगा। लेकिन हम, जो हमारी
इन्वेस्टिंग स्विंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, वो अपने आप हमको ऐसे स्टॉक्स में से एक्चुअली बचा लेगी। राइट, फिर भी हमारा जो स्क्रीनर हम बनाते हैं उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हम लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही काम करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे जो स्कैंडलस मूव्स आते हैं फॉर डिविडेंड पेइंग इन स्मॉल कैप्स, इन मिड कैप्स, टिपिकली दैट इज वेयर द चैलेंजेस आर देयर। बट हम स्कैन करते हैं हाई डिविडेंड बिजनेसेस को, तो उसमें देखते हैं कि उनका मार्केट कैप बहुत हाई होना चाहिए। तो कुछ स्कैनिंग के क्राइटेरियाज मैं आपको बताता हूं, फिर इसके स्कैन के रिजल्ट्स के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्कैनिंग क्राइटेरियाज में टिपिकली हम क्या देखते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो हेल्दी होना चाहिए। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि आपका जो डिविडेंड रीसेंट ईयर में आपको मिला है, जो आपका रीसेंट ईयर में मिला हुआ डिविडेंड है, वो कंपेयर टू द करंट प्राइस, कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस कितने परसेंटेज का है। यानी एक तरीके से हमको बताता है कि अगर मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से मुझे 3 रुपया, 4 रुपया या 1 रुपया एज अ डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड के सिलेक्शन क्राइटेरिया से आप ढूंढ सकते हैं, सॉर्टिंग क्राइटेरिया से भी आप ढूंढ सकते हैं कि आज की तारीख में कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए while I am prioritizing and making my high dividend paying portfolio, right? दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो हम उन बिजनेसेस के साथ काम करना चाहते हैं जो कि हेल्दी डिविडेंड पेमेंट करें हमको, है ना। वी वांट टू सी बिजनेसेस विच आर हैविंग गुड डिविडेंड पेइंग रेशियो। लेकिन इसमें रेड फ्लैग क्या है? टिपिकली इसमें रेड फ्लैग क्या है कि जो भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, अगर वो 70% से ज्यादा अपना आया हुआ प्रॉफिट डिविडेंड में डोल आउट कर रही है, तो दिस कैन बी सस्पिशियस। दिस कैन बी सस्पिशियस, इस बात को आपने याद रखना है। एज वेल एज अगर अपना डिविडेंड पे आउट वो 15% से भी रेशियो उनका कम है, तो ये भी आपके लिए एक तरीके से रेड फ्लैग है कि एक्चुअली ये कंपनी शायद कंसिस्टेंटली हमको डिविडेंड ना दे। तो ये डिविडेंड यील्ड देखिएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिएगा, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। क्या हर साल में ये कंपनी हमको डिविडेंड पे आउट कर रही है क्या नहीं। तो कंटिन्यूसली, एटलीस्ट सीक्वेंशली 2 सालों में, 3 सालों में इस कंपनी ने हमको हर साल में डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। This is something that we should be looking for, as well as we are looking for companies which are having a very large capital, large market cap। तो लार्ज कैप्स के लिए टिपिकली आप इसको 1 लाख के ऊपर से भी कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए टू कीप हेल्दी ऑप्शंस, टू सिलेक्ट बिटवीन द स्टॉक्स, आई हैव केप्ट इट एट अराउंड 50,000 CR। तो 50,000 CR से बड़ी कंपनी चुनिए, उसमें देखिए कि हर साल डिविडेंड आ रहा है क्या नहीं, करंट डिविडेंड यील्ड हाई है क्या नहीं, और लास्टली डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 15 से ऊपर है क्या नहीं। जब हम इन क्राइटेरियाज के ऊपर स्कैन करते हैं, देन दिस कैन वी डू इट ऑन आवर screener.in, और उसमें से आए हुए रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं हमारी वॉच लिस्ट में, और चार्टिंग में जो हमने डैशबोर्ड बनाया है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्विंग स्ट्रेटेजी, उसके साथ मैप कर देते हैं। तो एक तरफ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो फ्लेवर है, टू हैव सेफ जोन, सेफ एंट्रीज एंड बी इन स्टॉक्स विच आर रियली डूइंग वेल, वो भी आपका मेंटेन हो जाता है। एंड टिपिकली यू एंड अप ओनिंग दिस डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ऑल्सो, राइट। तो इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके दोनों स्ट्रेटेजीज का यूज करके एक बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन अप्रोच, एकदम सेफ, वेरी क्लियर, रूल ओरिएंटेड यू आर गोइंग टू यूज इट। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, वी विल बी मैनेजिंग 3 थिंग्स। स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन जो है हमारा वो होने वाला है विथ द अप्रोच ऑफ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। उनके स्कैनिंग क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। तो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, और दूसरा हम देखने वाले हैं हमारी एंट्री,
तो हमारी जो एंट्री होगी है वो हमारी होगी स्विंग्स के एक्यूमुलेशन जोन्स में, राइट, जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था। और हमारा एग्जिट कब होगा? हमारा एग्जिट कब होगा? जब भी हमारी स्विंग जो है वो सुपर ट्रेंड क्राइटेरिया को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्लानिंग आवर एग्जिट्स। और एंट्रीज कहाँ पे होगी? जब भी वो 10 MA के नीचे आएगा लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ है, इस जोन में जब भी आएंगे तब हम इसमें एक्यूमुलेशन कर लेंगे, ताकि ऊपर जब भी जाएगा इट विल कीप अस इन प्रॉफिट। सो स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिगर रैलीज, इट फुलफिल्स दैट पीटर लिंच क्राइटेरिया दैट यू शुड वाटर योर फ्लावर्स एंड कट द वीड्स, राइट। सो इस तरीके का ये पूरा का पूरा सेटअप है। तो लेट्स गेट ऑन टू screener.in और देखते हैं वो स्टॉक्स जिसमें आज बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड हमको दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम screener.in पे इन स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये आज हमारे इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन के लिए करेक्ट चॉइसेस हैं क्या नहीं। एज फार एज टाइमिंग गोज, हम इसको मैप कर देते हैं हमारे चार्टिंग डैशबोर्ड के साथ, सो दैट इज नॉट द क्वेश्चन ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारा जो स्कैनर है डिविडेंड पे मास्टर्स, वी गेट इनटू दैट और उसमें हम देख लेते हैं आज वो स्टॉक्स जो बहुत हेल्दी डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं कोल इंडिया इज वन ऑफ द गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स टुडे, बहुत अच्छा हेल्दी यील्ड मिल रहा है आपको, वैल्यूएशंस भी बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हमारा कस्टम इंडिकेटर्स हमने ऐड कर दिया है दैट दिस इज अ डिविडेंड पे मास्टर स्टॉक, राइट। तो ये कस्टमर इंडिकेटर हम किस तरीके से ऐड करते हैं, इसमें कौन से क्राइटेरियाज है सिलेक्शन के, डेफिनेटली यू विल वॉच इन टू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज फॉर दी प्लैटिनम मेंबर्स, राइट। तो एज फार एज क्राइटेरियाज गोज, अब हम क्या देखते हैं इसमें, तो हम आ जाते हैं पीएनएल में टिपिकली। और पीएनएल में हम देखते हैं कि इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखेंगे 40% के अबव कोल इंडिया में हमेशा डिविडेंड मिल रहा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर अस, राइट। दूसरा, इज द कंपनी ग्रोइंग और इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ फसाड टू ट्रैप द इन्वेस्टर्स। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी चल रही है। तो आपको दिख रहा है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस बिजनेसेस की लॉन्ग टर्म में अच्छी चल रही है, राइट। कभी भी कोई स्टॉक का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है तो उसका कारण क्या होता है कि टिपिकली उसकी प्राइस करेक्ट हो गई होती है। तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि बिजनेस परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सफर कर रहा होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो बिजनेस हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस इज अ मोनोपोली बिजनेस विद इन इंडिया, राइट। एज फार एज टाइमिंग रिस्क गोस, वो तो हमारा स्कैनर वहां पे हमको बताने ही वाला है। और एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं क्या ये बिजनेस हेल्दी है क्या नहीं। तो सिंपली जाकर के देखिए इसकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो जो है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पॉजिटिव है एंड रियली रनिंग इनटू 47,000 CR। तो इतना सॉलिड ये बिजनेस है। तो हमने रेड फ्लैग कहाँ पे अवॉइड किए? एक, डिविडेंड पे आउट रेशियो की कंसिस्टेंसीज को देख लिया। दूसरा, हमने देखा कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी है क्या नहीं, इसके रेवेन्यू का रन रेट भी हमने देख लिया। तो हमको अवॉइड करना है कि वो ट्रैप्स की कहीं हम जाकर के उस बिजनेस में ना फंसे जो हमको सिर्फ हेल्यूसिनेट कर रहा है, हमको उल्लू बनाने के लिए दिखा रहा है कि मैं डिविडेंड पे करता हूं। तो वो कैसे चेक करेंगे आप? एक, रेवेन्यू में ग्रोथ होनी चाहिए, कैश फ्लो इनका पॉजिटिव होना चाहिए और कंसिस्टेंसी इन डिविडेंड पेमेंट आपको दिखनी चाहिए, राइट। ये पीएसयू बिजनेस है। पीएसयू बिजनेस कैसे पहचानेंगे? तो इन्वेस्टर्स में आइए और देखिए प्रमोटर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑल दिस विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि आई एम इन अ सेफ बिजनेस और नॉट। टिपिकली इंडिया में जितने भी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं विच आर हेल्दी, 90% ऑफ देम आर पीएसयू, सो यू आर इन अ वे सेफ ऑल्सो। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विद पब्लिक इज जस्ट 6%। तो ओवरऑल ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से इन बिजनेसेस की हालत अच्छी है। सो कोल इंडिया इज समथिंग दैट वी कैन ट्रैक फॉर आवर एंट्री। तो एंट्री को कैसे ट्रैक करेंगे? तो आइए हमारे चार्टिंग के एटलस में, एंड वी हैव जस्ट अपग्रेडेड हमारा जो पिछला स्विंग इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी का डैशबोर्ड था उसको ही हमने अपडेट कर दिया है टू एक्ट फॉर आवर पे मास्टर स्ट्रेटेजी।
तो यहाँ पे डिविडेंड पे मास्टर्स की जो लिस्ट है उसमें आपको कोल इंडिया भी मिल जाएगा। यू विल फाइंड कोल इंडिया इज ओवर हियर नाउ, राइट। क्या ये एक्यूमुलेशन जोन में है? क्या नहीं है। एग्जिट जोन में है? क्या नहीं है। सो आर वी सपोज टू होल्ड इट? तो दीज ऑल क्राइटेरियाज यू विल बी एबल टू फाइंड इट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या कोल इंडिया को अभी हमने होल्ड करना चाहिए, किस स्टेज में है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है हमारा इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में है, जहां पे आपको दिखेगा कि ये अभी जो है दोनों ही तरफ से यू कैन ऑब्जर्व इट इज इन द टोटली ट्रेंडिंग जोन, यानी ये सुपर ट्रेंड के ऊपर भी है, 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। सो दिस इज अ स्टॉक विच वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू टू होल्ड इन आवर पोर्टफोलियो, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है? सुपर ट्रेंड इज अवर स्टॉप लॉस। सो इफ यू आर बाइंग इनटू इट और यू आर एनालाइजिंग इट, तो हमारा एंट्री एग्जिट का जो पोर्टफोलियो है, दैट itself is going to tell us whether we are in the right stock at the right time or we are not yet। गोल्ड इंडिया के चार्ट में आपको दिखेगा कि क्या हो गया है कि ये सुपर ट्रेंड के तो ऊपर है, लेकिन 10 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है। सो दिस इज जस्ट अ करेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस चार्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि ये अभी धीरे धीरे करके बाइंग जोन में आ रहा है। हम लेकिन बाय कब करते हैं? जब जो निगेटिव कैंडल है बिलो 10 MA आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल जब बनेगी, तो उस पॉजिटिविटी के टाइम पे वी विल बी एंटरिंग फॉर द बाउंस। तो वही सिचुएशन अब यहाँ पे अगले हफ्ते आ सकती है। सो दिस इज फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से अब हमारा जो पूरा डैशबोर्ड है वो कंबाइनली मॉनिटर कर रहा है हमारे हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बीपीसीएल। अब बीपीसीएल में यहाँ पे हम देखेंगे कि इट इज स्टिल प्लेइंग गुड, इट इज अबव आवर एंट्री क्राइटेरिया, इट इज स्टिल इन द स्ट्रॉन्ग जोन। लेकिन क्या ये हाई डिविडेंड पेइंग है? सो क्विकली आकर के देखिए बीपीसीएल, क्योंकि हमने इसको पहले ही मैप किया है हमारी वॉच लिस्ट के साथ जो जनरेट हुई है इन स्कैनिंग रिजल्ट्स में। तो डिविडेंड पे मास्टर्स का जो हमारा स्कैनिंग रिजल्ट्स है उसमें से ही ये यहाँ पे क्रिएट हुआ था। सो उसको ही जब हमने मैप किया है हमारी चार्टिंग की वॉच लिस्ट के साथ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग डिविडेंड पेट्रोल हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक बीपीसीएल आल्सो इन योर मॉनिटरिंग स्कैन। तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है वह फोकस हो चुका है टुवर्ड्स हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। और एक क्राइटेरिया वाला कोई अच्छा स्टॉक देख लेते हैं विच इज एक्चुअली रनिंग गुड विथ अस, विच इज इन अवर होल्डिंग जोन। तो वी विल हैव अ लुक एट महाराष्ट्र बैंक। तो लेट्स लुक एट महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक भी आपको दिखेगा कि इट इज रनिंग वेरी स्ट्रांग, इट इज रनिंग अबव सुपर ट्रेंड, इट इज रनिंग अबव 10 MA। हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट? तो लेट्स क्विकली लुक एट इट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है वेरी गुड डिविडेंड ऑल्सो एंड with a clear cut healthy rate in terms of dividend payout। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है वो चल रहा है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर। उनका एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया अब हमारे स्विंग डैशबोर्ड स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन हो चुका है, राइट। सो ये पूरा का पूरा अप्रोच आपको अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स विद अ हेल्दी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ रेडी में मिल जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट स्टॉक्स विच यू शुड बी वॉचिंग फ्रॉम हियर। सो उसके लिए टिपिकली जस्ट सॉर्ट इट आउट विथ हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। उसमें देखिएगा वेदांता आरईसी लिमिटेड। टिपिकली यू कैन ऑलवेज वॉच एट इट्स सेटअप। 5% का यील्ड है आज आरईसी के ऊपर, एंड इसके ऊपर न्यूज भी है कि दैट इज गेटिंग मर्ज विद पीएफसी। सो ऑल दिस इवेंट इज आल्सो गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक। आपका वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ता है। हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस इज अ डिविडेंड पे मास्टर बिजनेस। हाउ इज प्रॉफिट ग्रोथ? तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखेगी स्टेडी बनी हुई है। इट इज इन द पावर सेक्टर। आप सबको मालूम है भले ही एआई आ जाए, डेटा सेंटर्स आ जाए, पावर तो और लगनी है ही। तो पावर फाइनेंसिंग का बिजनेस स्टेडीली ग्रो हो रहा है। वो ग्रोथ भी आपको रेवेन्यू में दिखती है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज भी हेल्दी बना हुआ है। So this is all pointing towards a good business which is giving a healthy dividend। Cash flow देखेंगे तो you will observe definitely cash flow from operating activities since they are paying out
to and investing in other businesses, you will see that it is looking negative over here. But from the operations आपको चेक करना है, तो operations में से आपको प्रॉफिट आ रहा है, सो दिस इज वर्किंग आउट वेल, राइट. और दूसरा, promoters, अगेन यू विल ऑब्जर्व, promoters आर PFC itself and President of India. Again, a very safe business. How is it looking on charts? So we will quickly check how is it looking in terms of our swing strategy. So RFC, REC, यस. सो आरईसी का सेटअप आप देख सकते हैं कि दिस इज येट टू गिव अस अ बाय सिग्नल. तो जब भी बाय सिग्नल आएगा, यू शुड बी रेडी ऑन इट. तो सेकंड स्टॉक आफ्टर कोल इंडिया दैट इज समथिंग विच यू शुड बी वॉचिंग इज आरईसी लिमिटेड. वेदांता इज अनदर गुड बिजनेस. वेदांता में कैसे हाल है, क्विकली लेट्स लुक एट इट. 6.47 का आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है. आरओसी हाई है, आरओई भी हाई है. How is the consistency in its business? You can observe a steadily growing business. तो काफी healthy rate से ये business grow हो रहा है. In short term, you might see some pinch, but overall the trend has been very very healthy. और ये आपको दिख जाता है कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी कि दैट ओवरऑल इन द लॉन्गर टर्म पीरियड इट इज वर्किंग आउट वेरी वेल. कैश फ्लोज ऑल्सो आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव. as far as the shareholding pattern goes, you can observe big stakes are being held by the promoters themselves. So यहाँ पे आपको promoters में mainly वेदांता holding दिखेंगे because it is with the Agarwals we know very well, and they are typically trying to take most of their funding from this business in the form of dividend. तो ये आपके लिए भी फायदे में रहता है. How does it look on chart? Simply using our strategy for investing swing, you can observe कि ये बहुत ही healthy rate से अभी भी चल रहा है on the charts. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है डिविडेंड as well as the price appreciation. Dividend yield at 6.47%. As far as your प्राइस रेट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर ग्रोथ, वो भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है. तो ये ना, ये आम के आम गुठलियों के दाम वाला किस्सा यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा. तो दिस इज अनदर गुड हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स दैट यू शुड बी कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट. हिंदुस्तान जिंक अगेन बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. Here also, what is the story? It is a dividend pay master stock running at around 5% of dividend yield. Consistency of dividend. First, let's look at consistency of growth. Pretty healthy, pretty solid, better trend than even Vedanta. Dividend payout, you can observe big percentages में इसका dividend payout हो रहा है. Now, this is something where you can study deep कि ये कंपनी इतना dividend payouts कैसे देती है. And trend बहुत healthy है, and we all know it is very well growing business also. तो healthy growth के साथ चल रहा है business. Cash flows are also positive, and the ownership of promoters is heavy. This all tells you that it is a good business paying you good dividend also. Let's quickly look at its chart. हिंदुस्तान जिंक का चार्ट कैसा है? रिसेंटली सिल्वर में जो रैली हुई है दैट हैज आल्सो शोन इटसेल्फ ओवर ईयर, और आज ये फिर से एक्यूमुलेशन जोन में आ रहा है. अगर ये यहाँ से पॉजिटिव मूव देगा, डेफिनेटली इट विल बिकम अ केस फॉर अस टू accumulate, right? So these are the top three names that I could get for you, top four names that we have covered over here. विप्रो डेफिनेटली आज की तारीख में हम अवॉइड करेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर्स में ग्रोथ आने के चांसेस कम है. तो ट्राई टू जस्ट मिक्स इट विथ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट. बीपीसीएल again, BPCL is the fifth stock that we can look into, again with a very healthy dividend payout. How is its growth story? Valuation देखिए कितना cheap है. P&L if you'll observe, continuously steady growth that is coming. Growth is looking stagnant but pretty healthy. बहुत बड़े numbers हैं ये. Around 4 lakh plus का इनका revenue है. And we know this is very much a monopolistic business. Profit growth is heavy. Stock price CAGR भी आप देख लीजिए 31%, 46% चल रहा है on a dividend payment of around 5%. तो again, healthy cash flow, cash rich business है, and owned by the promoters, that is government of India, right?
So keep a watch on these five real strong, richly dividend paying businesses. Furthermore, ये जो वॉच लिस्ट है हमारी, ये मैप्ड है हमारे डैशबोर्ड के साथ, एंड यू कैन कीप ऑन रिसर्चिंग इट, यू कैन वर्किंग ऑन इट ऑन योर ओन। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हमने इस वॉच लिस्ट को बनाया है, हाउ वी आर स्कैनिंग फ्रॉम स्क्रीनर डॉट इन एंड ऑल दैट, डेफिनेटली लुक एट माई प्लैटिनम मेंबर्स वीडियो। रिसेंटली वो अपडेट हो जाएगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से इन स्टॉक्स को हम स्कैन करते हैं, किस तरीके से इसको मैप करते हैं हमारे डैशबोर्ड्स के साथ, फिर टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक लगा करके। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रांग, गुड, हेल्दी डिविडेंड पेइंग पोर्टफोलियो। तो पांच जो स्टॉक्स है विच आर रियली लुकिंग गुड, यू कैन मैप इट ऑन योर चार्ट्स, दोज आर ऑल्सो वी हैव डिस्कस टुडे। सो हाउ वाज दिस वीडियो फॉर यू? इसने कुछ आइडियाज आपको पक्की दी होंगी कि किस तरीके से हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिला करके एक टेक्नो फंडा स्ट्रेटेजी चार्टिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गिव योर कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज आई कम बैक टू यू विद द न्यू स्ट्रेटेजी स्कूप वेरी सुन। आपको किस स्ट्रेटेजीज के स्कैनर्स बनाने हैं, अप्रोचेस समझना है, डेफिनेटली पुट इट इनटू योर फीडबैक, इनटू योर कमेंट्स। I will come back to you with those. So take care for now. Bye bye.